good evening. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So, as you can, before starting, I would like to tell please like, share, subscribe if you like my video. So, let's start. Today we are going to read voice. What we have to read is voice. हम लोग को आज पढ़ना है voice. सभी को पता होना चाहिए voice को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाची. जो वॉइस है ना वो दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है हम जो कह रहे हैं, लाइक नाउ आई एम सेइंग, मेरे सिंपल जो मैं बोल रही हूँ वो एक्टिव होता है. लेकिन इसी चीज को जब हम द्वारा लगा के बोलते हैं, लाइक मेरे द्वारा बोली गई है, ये काम जो हुआ है ये मेरे द्वारा की गई है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि वॉइस का टू टाइप्स है, दो, जिसमें कि हम उसे चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव. तो पहला हमारा हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया हमारा पैसिव वॉइस. एक्टिव, पैसिव. एक्टिव होता है जो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, लाइक कोई हेल्प लेन चाहिए होता है, कोई वाई नहीं, कुछ नहीं, सिंपल हम उसे बोल रहे होते हैं, वी आर स्पीकिंग, ओके, वो हमारा एक्टिव हो जाता है. और पैसिव में क्या होता है कि वर्ब जो होगा हमारा, जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा हो जाएगा थर्ड फॉर्म में. और दूसरा क्या हो जाता है कि उसमें यूज करते हैं बाई का यूज करते हैं. सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट की जगह होता है. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, आई एम स्पीकिंग सो आई एम द सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम. आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग जो हो गया वो मेरा मेन वर्ब हो गया. इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ पहले आपको कि विदाउट एनी टेंस. मैं यहाँ पे अभी कोई टेंस की नहीं बात बता रही हूँ, जनरल एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे. ओके, ही इट्स बनाना. तो ये जो है हमारा, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है. ओके, तो जब हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान जो होता है वो मेरा इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे. ओके, उसी तरह ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पे, ये इंटरचेंज होता है हमारा. दूसरा हमें किस बात का ध्यान रखना होता है कि जो वर्ब होगा हमारा किसी भी टेंस में जब हम यूज करते हैं तो वर्ब जो होता है वो क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का. अंडरस्टूड? वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है. तीसरा जो होगा वो बाई. ये जो बाई है ना, ये बाई हमेशा, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट. ये पैसिव वॉइस में बाई जो है वो मैंडेटरी है, वो बाई लगता ही लगता है हमारा. ये तीन चीज जो है ये की नोट्स है जो हमें याद रखना होता है. अब जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ही इट्स बनाना, तो बनाना मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. हमें बनाना को चेंज करना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं? सब्जेक्ट की जगह. तो सब्जेक्ट की जगह पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरचेंज होगा सब्जेक्ट की प्लेस पे और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट. तो बनाना, अब चूंकि बनाना मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है ना, तो इज, अभी आई जस्ट टोल्ड कि ईटेन, वर्ब थर्ड हमेशा लगता है, थर्ड के अलावा कुछ भी नहीं लगता है पैसिव वॉइस में. तो क्या हो जाएगा? ईटेन बाई, बाई लगाना ही है, और ही है, ही को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हो जाएगा ही. बनाना इज ईटेन बाई हिम. ये हमारा हो गया एक्टिव में सेंटेंस था. यहाँ पे मैंने इसे चेंज करके बना दिया, ये जो बन गया हमारा क्या हो गया? पैसिव में. सो ये आई जस्ट पुट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल देकर आपको बताई हूँ. तो हम चेंज कैसे किए? चेंज करने के लिए सबसे पहले चीज हो गया सब्जेक्ट को चेंज कर दिए, ऑब्जेक्ट की जगह पे इंटरचेंज हो गया. फिर वर्ब हमारा है वो थर्ड फॉर्म में यूज हो गया. उसके बाद जो हमारा बाई है, बाई लगाना पैसिव वॉइस में, दैट्स अ रूल.
ये रूल होता है बहुत सारे जगह पे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा स्पेसिफाइड नहीं होता है, लाइक सब्जेक्ट जो लेके जाएंगे वहां पे हम, तो वाई नहीं भी लगता है। मैं उसके भी एग्जांपल आपको कोट करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम चेंज कर, क्या पढ़ना है हमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बोला है कि टेंस जो है हमारा वो बेसिक है। टेंस हमें पढ़ने ही इस चीज को जाने के लिए, क्योंकि जब भी हम अभी वॉइस पढ़ रहे हैं, जब हम नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, तो वहां भी हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट टेंस है वो कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, परफेक्ट में चेंज होगा। दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड सम वीडियोस, ऑल वीडियोस ऑफ टेंस, so kindly do watch there and go through it, and if you have any doubts do let me know. Understood? So let's start here. अभी हमने प्रेजेंट टेंस, क्योंकि टेंस का सबसे पहला पार्ट है क्या है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, जो हम अभी कर रहे हैं। मैं अभी बोल रही हूँ दैट इज प्रेजेंट टेंस। मैं कल पढ़ा रही थी दैट इज पास्ट टेंस। मैं कल पढ़ाऊंगी दैट इज फ्यूचर टेंस। वो हमारा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। अंडरस्टूड? तो जब यहाँ पे मैं बात करूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैंने उसको हिंदी में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैं टेंस पढ़ा रही थी, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अंडरस्टूड? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव में होता है, जो कि हम रूल्स पढ़े हैं। एक्टिव में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब जो होगा हमारा मेन वर्ब, उसमें एस या एस लगा होता है। ओके, V1 के साथ क्या होता है? एस या एस। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम चेंज कैसे करेंगे? जब सब्जेक्ट V1 प्लस एस और एस हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम। ओके, अब ये तो रूल था हमारा एक्टिव का। अब जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करना होता है, तो क्या करते हैं? पैसिव में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एज आई टोल्ड कि सब्जेक्ट को ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, इंटरचेंज करना है। ये हमारा जाएगा यहाँ, ये हमारा आएगा यहाँ, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस, क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट ले आए हैं सब्जेक्ट की जगह पे। अब वर्ब है मेरा, तो वर्ब के लिए क्या करना होगा? वर्ब के लिए हमें क्या करना होगा कि जो एस और एस है ना, लाइक मैंने पहले ही बोला कि कोई भी टेंस हो, कभी भी कुछ भी टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि V1 एस और एस है, तो वो V3 होगा, दैट इज मैंडेटरी। कोई भी टेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। ओके, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा V3, लास्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज कर लिए ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, फिर इज एम आर जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद फिर V3, उसके बाद सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? नाउ आई गिव एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल दूंगी जो आपको समझने में इजी होगा, समझने में ज्यादा सिंपल होगा, इजी तरीके से समझ पाओगे। द काउ इट्स, मैं स्पेस दे देती हूँ, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। द काउ इट्स ग्रास, ये मैंने एग्जांपल दिए, द काउ इट्स ग्रास। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। एज आई टोल्ड एंड आई रिटन ओवर देयर आल्सो कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे। ग्रास
चूंकि ग्रास यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं। ग्रास इज, इज हमारा मेन वर्ब है, एंड एज आई टोल्ड कि हमेशा मेन वर्ब जो होगा मेरा वो थर्ड फॉर्म में होगा। ओके, तो इज हमारा मेन वर्ब है, उसको यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में, V3 यूज कर लेंगे। ग्रास इज ईटेन बाय, ग्रास इज ईटेन बाय द काउ, मतलब गाय के द्वारा घास को खाया गया या घास चरा गया, वो मतलब चरी है, इट्स मैंने लिखा है तो खाती है, तो गाय के द्वारा घास को खाया गया। अंडरस्टूड? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था जिसका कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर है, और ये एक एग्जांपल था जो मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिखी हूँ। अब ऐसे में मैं क्वेश्चन के रूप में यूज करूँ कि क्वेश्चन में हम कैसे चेंज करते हैं। आई पुट, इसी को मैं क्वेश्चन में भी चेंज करती हूँ। दूसरा एग्जांपल, डज काउ इट ग्रास, डज काउ इट ग्रास। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम यूज करते हैं डज, तो ये इट के साथ एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे डज तो ऐसे देगा क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसे पैसिव में चेंज करना है। डज, ये ऑब्जेक्ट था, इसको लेके आना है सब्जेक्ट की जगह पे। डज ग्रास, इट को हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, इट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है हमारा, ईटेन। ओके, डज ग्रास ईटेन बाय cow, does grass eaten by cow, understood? तो ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये डज अगर क्वेश्चन वर्ड है तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मस्ट है लगाना। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। V3 ये हो गया मेरा, और ये बाई हो गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉइस को जैसे हम यूज करते हैं वो बताया। एक्टिव का ट्रांसलेशन ये फिर पैसिव में कैसे चेंज करते, लाइक कन्वर्जन जो होगा एक्टिव टू पैसिव। अंडरस्टूड? आई होप ये आपको समझ में आई होंगे। प्लीज अगर आपको ये समझ आए, आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आपको अगर कोई डाउट्स है, इफ यू वांट कि आप मुझे ये पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि I want to read that lesson or that topic. Whatever the topic you have, please do let me know. I will upload the video of that topic. Whatever the topic recommended to me. Okay. Bye bye. Take care. Thanks for watching.